ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जो अर्ध नारीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित है। और ये है काटगढ़ महादेव, जहाँ पे आधा शिव और आधा पार्वती के रूप में शिवलिंग है। और इसमें बहुत सारी खूबियां भी एक साथ चलती है। हिमाचल प्रदेश की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से आस्था के केंद्र विद्यमान हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के इंदौर उप महामंडल में काटगढ़ महादेव का मंदिर स्थित है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिवलिंग ऐसे स्वरूप में विद्यमान है जो दो भागों में बटे हुए हैं, अर्थात मां पार्वती और भगवान शिव के दो विभिन्न रूपों को ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तित होने के अनुसार इनके दोनों भाग के मध्य का अंतर जो है वो घटता बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में स्वरूप दो भागों में बढ़ जाता है और शीत ऋतु में पुनः एक रूप धारण कर लेता है। शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। शिव पुराण को विघ्नेश्वर संहिता के अनुसार पद्म कल्प के प्रारंभ में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों दिव्यास्त्र लेकर युद्ध हेतु उन्मुख हो गए। यह भयंकर स्थिति को देख शिव सहसा वहां आदि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वतः ही शांत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ के आदि अंत का मूल जानने के लिए जुट गए। विष्णु शुक्र के रूप धरकर पाताल गए मगर अंत न पा सके। ब्रह्मा आकाश से केतकी का फूल लेकर विष्णु के पास पहुंचे और बोले, मैं स्तंभ का अंत खो जाया जिसके ऊपर एक केतकी का फूल है। ब्रह्मा का यह छल देखकर शंकर वहां प्रकट हो गए और विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। तब शंकर ने कहा कि आप दोनों समान हैं। यही अग्नितुल्य स्तंभ काटगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। ईशान संहिता के अनुसार इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को हुआ था। चूंकि शिव का दिव्यलिंग शिवरात्रि को प्रकट हुआ था, इसलिए लोक मान्यता है कि काटगढ़ महादेव शिवलिंग के दो भाग भी चंद्रमा के कलाओं के साथ करीब आते हैं और दूर होते हैं। शिवरात्रि का दिन इनका मिलन माना जाता है। इसका अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। विश्व विजेता सिकंदर ईसा से 326 वर्ष पूर्व जब पंजाब पहुंचा तो प्रवेश से पूर्व मीरथल नामक गांव में 5000 सैनिकों को खुले मैदान में विश्राम की सलाह दी। इस स्थान पर उसने देखा कि एक फकीर शिवलिंग की पूजा में व्यस्त था। उसने फकीर से कहा, आप मेरे साथ यूनान चलें, मैं आपको दुनिया का हर ऐश्वर्य दूंगा। फकीर ने सिकंदर की बात को अनसुना करते हुए कहा, आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं और सूर्य का प्रकाश मेरे तक आने दें। फकीर की इस बात से प्रभावित होकर सिकंदर ने टीले पर काटगढ़ महादेव का मंदिर बनाने के लिए भूमि को समतल करवा दिया और चार दीवारी बनवाई। इस चार दीवारी के व्यास नदी की ओर अष्टकोणीय चबूतरे बनवाए जो आज भी यहां पर है। कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। जब वो काटगढ़ पहुंचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने शिवलिंग पर तुरंत सुंदर मंदिर बनवाया और वहां पूजा करके आगे निकल गए। मंदिर के पास ही बने कुएं का जल उन्हें इतना पसंद था कि वो हर शुभ कार्य के लिए यहां से जल मंगवाते थे। दो भागों में विभाजित आदि शिवलिंग का अंतर ग्रहों एवं नक्षत्रों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और शिवरात्रि पर दोनों का मिलन हो जाता है। यह पावन शिवलिंग अष्टकोणीय है तथा काल भूरे रंग का है। शिव रूप में पूजे जाते शिवलिंग की ऊंचाई 7 से 8 फुट है, जबकि पार्वती के रूप में आराध्य हिस्सा 5 से 6 फुट ऊंचा है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम के भाई भरत जब भी अपने ननिहाल कैके देश जाते थे, कैके देश मतलब कश्मीर, तो काटगढ़ में शिवलिंग की पूजा किया करते थे। शिवरात्रि के त्योहार पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 3 दिवसीय भारी मेला लगता है। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप श्री संगम के दर्शन से मानव जीवन में आने वाले सभी पारिवारिक और मानसिक दुखों का अंत हो जाता है। इसके अलावा सावन महीने में भी यहाँ पर मेला लगता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल स्वागत है। आप कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।